नमस्कार मित्राणि, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सभी सदस्यों का, प्रिय सदस्यों का, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज की इस कक्षा में। तो पाणिनीय शिक्षा के विषय में हम सभी जानेंगे आज। ये पाणिनीय शिक्षा अपने आप में बहुत अद्भुत शिक्षा है। कल हमने इसका सामान्य अध्ययन देखा था, लेकिन क्लास रुक गई थी। मैं आप सभी को बता दूं, ये पाणिनीय शिक्षा एक अद्भुत ग्रंथ है। और आप सभी लोग, जैसा इसका नाम है पाणिनीय, तो आप कहीं ऐसा ना सोचें कि पाणिनीय नाम है तो पाणिनि की रचना होगी। ठीक है, पाणिनि की रचना बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि इसके कुछ श्लोकों में ऐसा उल्लेख मिलता है, तस्मै पाणिनये नमः। ठीक है, तो तस्मै पाणिनये नमः कहने से जो है पाणिनि स्वयं अपने को नमस्कार नहीं करेंगे। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसके रचयिता पाणिनि बिल्कुल नहीं है। और विद्वानों का मानना है कि यह जो रचना है यह पिंगलाचार्य, शिक्षा के विषय में हम सभी जानते हैं, रचयिता इसके पिंगलाचार्य हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा विद्वानों का अधिकांश विद्वान मानते हैं कि पिंगल जी की यह रचना है, क्योंकि पिंगल और पाणिनि जी आपस में रिश्तेदारी है इनकी। तो रिश्तेदारी होने के कारण पिंगलाचार्य इसके रचयिता हैं। संपत्ति इसका ऋग्वेद से है। शैली इसमें श्लोकात्मक है, यानी इसमें कुछ श्लोक हैं जिनको हमें पढ़ना है। इसमें टोटल जो श्लोकों की संख्या है आप सभी को बता दूं, टोटल श्लोक हैं इसमें 60 श्लोक। और इसका सामान्य परिचय, पिंगलाचार्य इसके रचयिता हैं। संपत्ति इसका ऋग्वेद से है। शैली इसमें श्लोकात्मक है, ध्यान रखिएगा। और कुल इसमें जो श्लोकों की संख्या है 60 श्लोका पाणिनीय शिक्षायाम। ठीक, तो अब हम जो है इसके एक एक श्लोक को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम सभी को इसका एक एक श्लोक देखना है। ठीक है, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पाणिनीय शिक्षा के अगर प्रारंभिक चर्चा के विषय में यदि हम जानना चाहें, तो पाणिनीय शिक्षा में जो है शिक्षा ग्रंथ, देखिए शिक्षा ग्रंथ का जो मुख्य विषय है आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वर और वर्ण आदि का उच्चारण प्रकार जिसमें बताया जाता है, उसी को शिक्षा ग्रंथ कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यह भी एक पाणिनीय शिक्षा है जिसमें स्वर और वर्ण आदियों की चर्चा की गई है, इसीलिए पाणिनीय शिक्षा है, शिक्षा ग्रंथ है। तो शिक्षा ग्रंथ से आप सभी लोग परिचित हैं। तो ऐसी ये पाणिनीय शिक्षा, यानी जैसा पाणिनि का मत है, इसका नाम पाणिनि क्यों रखा गया, तो पाणिनि का जो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उससे मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पाणिनीय शिक्षा इसको कहा गया है, क्योंकि जो इसका मंगलाचरण है उसमें कहा गया है कि यथा पाणिनीयम मतम यथा। ठीक है, जिस प्रकार पाणिनि का मत है उसी प्रकार से शिक्षा को हम कहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका अक्षरशः श्लोक का एक एक श्लोक का अर्थ देखते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। पहला श्लोक है इसका, आप सभी अच्छे ढंग से देखिए। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा शास्त्रानुपूर्व्यम तद विद्यात् यथोक्तम लोकवेदयो। आप देख रहे होंगे इस पहले श्लोक में मंगलाचरण के रूप में है। तो मंगलाचरण आप सभी लोग जानते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक, ये मुख्यतः 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। कहीं 4 प्रकार का भी मंगलाचरण माना जाता है। तो ध्यान रखिए, ये जो है यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक बता रहे हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, नए नए अपने कार्य का निर्देश कर रहे हैं, वस्तु का निर्देश कर रहे हैं। कौन, तो बोले जो इसके रचयिता हैं पिंगलाचार्य, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक है, तो पहला जो इसमें मंगलाचरण है, मंगलाचरण के अर्थ को देखिए। बोले अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा। जो रचयिता है कह रहे हैं कि अथ मतलब अब, अथवा मंगल के लिए यह प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि शिक्षाम अर्थात जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रंथ है, उसको मैं क्या करूंगा, बोले कहूंगा। प्रवक्ष्यामि अर्थात कहूंगा, किस प्रकार से, जिस प्रकार से बोले पाणिनीयम मतम यथा, जिस प्रकार से पाणिनीयम अर्थात पाणिनि का जैसा मत है वैसे ही हम जो है यहाँ पर शिक्षा नामक जो वेदांग है उसको मैं प्रकर्षेण वक्ष्यामि, कथयिष्यामि, प्रवक्ष्यामि। ठीक है ना, मैं उसके अच्छे ढंग से कहने का प्रयास करूंगा। और कह रहे हैं कि शास्त्रानुपूर्व्यम तद विद्या यथोक्तम लोकवेदे हो, और उसको कह रहे हैं कि शास्त्रानुपूर्व्यम तद विद्या। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो वेद में, जो उसे लोक और वेद में, तद विद्या तथा उसे जानना चाहिए। कहाँ जानना चाहिए, तो बोले लोक और वेद में। किसको, बोले जो शिक्षा में आज कह रहा हूं, ठीक है, जो कि पाणिनीय मत से मिलती जुलती है, उसको शास्त्रानुपूर्व्यम तद विद्या यथोक्तम लोक वेदी हो, उसको जिस प्रकार से लोक और वेद के अनुसार उसको जो है गुरु परंपरा से, यानी कि शास्त्रानुपूर्व्यम का मतलब है कि शास्त्र की अनुपरंपरा से, यानी कि शास्त्र परंपरा से, यानी गुरु परंपरा से, परंपरागत रूप से उसको ऐसा समझना चाहिए कि उसे लोक और वेद में, यानी लोक में भी और वेद में भी उसे ऐसा समझिए जो मैं
शिक्षा ग्रंथ कह रहा हूं, ये परंपरागत धारा से चलती हुई आ रही है। यानी जो ऋषि हैं या जो पिंगलाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि मैं अब शिक्षा ग्रंथ कह रहा हूं जो कि पाणिनीय मत के अनुसार है, और पाणिनीय जिस प्रकार पाणिनीय का मत है उसी प्रकार से यह शिक्षा है। और यह शिक्षा आप सभी लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि यह प्राचीन परंपरा से चलती हुई आ रही है। यानी कि ये पिंगल ऐसा नहीं करें कि ये मेरा ही मत है, ये प्राचीनों का जो निष्कर्ष है शास्त्रानुपूर्वम, उसी प्रकार से उनके शास्त्र का अनुपूर्व यह जो उसी के अनुकरण कर रहा है। ऐसा हमको तद विद्या ऐसा जानना चाहिए, जिस प्रकार यथोक्तम लोक वेदयो, इसको लोक और वेद में यथा शास्त्रानुपूर्वम जैसे शास्त्रों में कहा गया है उसी प्रकार से ऐसे जानना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, इसका एक एक कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको ध्यान रखना है। तो आगे कह रहे हैं प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः। इस श्लोक में कहते हैं कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धिभिः। अब कह रहे हैं इसमें भी एक प्रकार से मंगलाचरण या अपने कार्य का निर्देश कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, बोले जो शब्द और अर्थ प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि जो शब्दार्थ शब्द और अर्थ जो बहुत प्रसिद्ध है, और अर्थात जो व्याकरण का जो महत्वपूर्ण जो शब्द है या इस लोक में और वेद में जो महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन जो मति से कम ऐसे जो मेधावी लोग नहीं है, जो अबुद्धि लोग हैं जिनकी बुद्धि कम है, ऐसे लोग उनको जान नहीं पाते हैं। किनको बोले, जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जो प्रसिद्ध शब्द होते हैं, अविज्ञातम अर्थात नहीं जाने जाते हैं, किसके द्वारा, बोले अबुद्धि भी, अबुद्धि अर्थात जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनके द्वारा नहीं जाने गए हैं। ऐसे प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, ऐसे उन प्रसिद्ध शब्दों को हम क्या करेंगे, बोले वाचा उच्चारणे विधिम, उस प्रसिद्ध शब्द को पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, मैं उसको, पिंगलाचार्य कह रहे हैं मैं उसको क्या करूंगा, बोले व्यक्ति करिष्यामि, उसको व्यक्त करूंगा, अभिव्यक्त करूंगा, करिष्यामि, ठीक है, करूंगा, ठीक है, किसको करूंगा, तो बोले वाचा विधिम, वाणी की जो विधि है, ठीक है, जो वाणी के उच्चारण में वाचा उच्चारणे या विधिरस्ति, यह विधिरस्ति, उस विधि को मैं कहूंगा। कौन कह रहे हैं, बोले प्रसिद्ध जो विधि है जो कि शब्दार्थ रूपी विधि है, शब्द और अर्थ, शब्द को कैसे समझना है, अर्थ को कैसे समझना है, व्याकरण को कैसे पढ़ना है, व्याकरण को कैसे समझना, जो ये प्रसिद्ध शब्दार्थ विधि है, इसको मैं आज कहूंगा, इसको उच्चारण कैसे करना है, ठीक है, वाणी का उच्चारण कैसे करना है, उस विधि को मैं पुनः व्यक्ति करिष्यामि अविज्ञातम अबुद्धिभिः, ठीक है, अर्थात जो अल्प बुद्धि वालों, जो अल्प मति वाले लोग हैं उनके द्वारा जो जानी गई नहीं है, जो उनके द्वारा नहीं जानी गई है, ऐसी उस बुद्धि को, ऐसी उस जो है शब्दार्थ को मैं क्या करूंगा, कहूंगा, ठीक है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। अब यहाँ तक दो श्लोक ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें मंगलाचरण के रूप में है। अब यहाँ से जो है मूल जो विषय वह प्रारंभ होता है। ध्यान रखें, इसमें कह रहे हैं ऋषि या पिंगलाचार्य कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर वर्ण शंभु मते मतः। आपको ध्यान रखना है, शिक्षा ग्रंथों में हमेशा स्वर और वर्ण आदियों का उच्चारण प्रकार होता है, अथवा स्वर्ण, आप जानते हो शिक्षा का 6 अंग होते हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम और संतान, ठीक है। तो शिक्षाओं में ये सारे विषयों का वर्णन किया जाता है, इसीलिए इनके 6 अंग माने जाते हैं। तो देखिए पहले श्लोक, तीसरे श्लोक में कहते हैं, अब वर्णों का सबसे पहले वर्ण का उच्चारण प्रकार, वर्ण कितने हैं इसके विषय में बताते हैं कि वर्ण कितने हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि वर्ण कितने हैं, ठीक है। तो जितने भी वर्ण हैं उनके बारे में सबसे पहले बताते हैं कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णा शंभु मते मतः। बोले शंभु मते अर्थात भगवान शंकर जी के आदि जो शंकर देवता है, देवों को देव महादेव हो रही है, तो त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णा शंभु मते मतः, अर्थात शंकर जी के मत में 63 अथवा 64 वर्ण है, ठीक है। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा, और प्राकृते संस्कृते चापि अर्थात संस्कृत की जो भाषा है, और कैसी भाषा है, बोले वो प्राकृत है, यानी नेचुरल जो संस्कृत की जो भाषा है, ऐसे उस संस्कृत भाषा में, ठीक है, प्राकृत का यहाँ पर मतलब है जो नेचुरल जो संस्कृत भाषा, ठीक है ना, जो मूल परंपरा से चली हुई जो संस्कृत भाषा आ रही है, उसमें 63 अथवा 64 वर्ण हैं भगवान शंकर के मत में। और ये किसने कहा है, तो बोले स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा, ये साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने यह कहा है कि शंभु के मत में त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्ण है, ब्रह्मा जी का वचन है, ठीक है। ये साक्षात ब्रह्मा स्वयं प्रोक्ता अर्थात कहा है स्वयं, किसने, तो बोले स्वयंभुवा, स्वयंभू का मतलब है ब्रह्मा जी ने कहा। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि 63 अथवा 64 वर्ण है शंभु के मत में, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिए चौथा श्लोक,
चौथे श्लोक को देखिए आप सभी लोग। इसमें देखिए अब ये जो 63-64 वर्ण बताए, अब ये कौन कौन से वर्ण है, क्या इनका प्रकार है, अर्थात 63 और 64 तो हमने बता दिया, ठीक है। अब ये 63-64 क्या है, आखिर इनका प्रकार क्या है, ये सब जानने के लिए आगे कहते हैं कि स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये जो 63 वर्ण हैं इनको कैसे इनका विभाग किया गया है, तो बताते हैं स्वरा विंशतिरेकश्च, अर्थात स्वर कितने हैं, तो बोले एक विंशति ही, ठीक है, अर्थात 21 स्वर हैं। अब ये टोटल मिलाकर के 63 या 64 हो जाएंगे, ठीक है। 21 स्वर हैं, स्वरा विंशतिरेकश्च, परीक्षा में पूछा जाता है। स्पर्शानां पंचविंशति, और स्पर्श कितने हैं, पंचविंशति, आप सभी लोग जानते होंगे, 5 5 जो है 5 5 25, पंचविंशति क्या है, स्पर्श है, क से लेकर मौ तक, ठीक है। और यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता, और यादि 8 हैं, ठीक है ना, यकार आदि 8 हैं, और यकार आदि 8 कौन है, तो य व ल श श श ह, ठीक है, ये जो है यकार आदि, ठीक है ना, य व र ल श श श ह, ठीक है ना, ये जो 8 जो अक्षर हैं, 8 जो वर्ण हैं, ये यकार आदि कहे गए हैं। तो आप टोटल अगर मिलाएंगे तो 25 ये हो गए, और 25 और ये हो गया आपका 46, ठीक है ना, 25 और 46 वर्ण ये हो गए, इसमें 8 ये हो गया, ठीक है, 52 ये हो गए, ठीक है, ये 46 ये हो गए, 54 हो गए, और 54 आपके 4 ये हो गए 58, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि कितने स्वर हैं, कितने पंचविंशति स्पर्श हैं, और यादि 8 हैं, और चत्वारश्च यमा स्मृता, और यम कितने हैं, तो बोले चत्वारः। यम आप सभी लोग जानते हैं, अघोष, अल्पप्राण, सघोष, अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण, ये 4 प्रकार के यम होते हैं। तो ये उनका प्रकार बता रहे हैं, टोटल 63 और 64 जो वर्ण हैं उनको बता रहे हैं। आगे कहते हैं अनुस्वारो विसर्गश्च कप्पो चापि पराश्रितो, ठीक है। तो अनुस्वारो विसर्गश्च कप्पो चापि पराश्रितो, ठीक है, ये स्वर हो गए। अब इनको टोटल जोड़ेंगे आप, तो देखिए 21 हो गए आपके स्वर, ये हो गए 21 हो गए स्वर, 25 हो गए आपके ये स्पर्श वर्ण, तो ये 25 और 21 आपके हो गए 46 हो गए, ठीक है, 46 ये वर्ण हो गए, और 46 में आप 8 जोड़ दीजिए 54 हो गए, और 54 में 4 जोड़ दीजिए 58 हो गए, ठीक है, 4 यम हो गए, 4 ये हो गए, यानी 8 ये हो गए, 14 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 14 ये हो गए। तो आपने इनको टोटल योग करेंगे तो ये हो गए आपके 58 हो गए, ठीक है, और 2 अनुस्वार और विसर्ग हो गए, तो ये हो गए 60, ठीक है। और कप्पो चापि पराश्रितो, कप्पो चापि पराश्रितो का मतलब है ये जो उपदमान है जिसके नीचे आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, ये जैसे क के आगे ऐसा लगा रहता है, फिर पौ के आगे भी ऐसा लगा रहता है, ठीक है। तो ये कप्पो चापि पराश्रितो जो हैं, ध्यान रखिए, इन टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो गए 62 हो गए। और दुष्पृष्टो चापि विज्ञेयो, और एक और वर्ण है दुष्पृष्ट। दुष्पृष्ट किसे कहा जाता है, तो इसके विषय में कहते हैं जो दुष्पृष्ट है, ठीक है, दुष्पृष्ट का मतलब होता है दुष्पृष्ट वर्ण किसे कहा जाता है, तो आप सभी को बता दूं, जैसे अग्निमीले पुरोहितम आपने देखा होगा, तो एक ऐसा लकार आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का लकार रहता है, ठीक है, जिसको वेद में डकार हो जाता है, ठीक है। तो जो ये लकार होता है इस टाइप का आपने कहीं लकार देखा होगा, जैसे सामान्य लकार तो आप सभी लोग देखते होंगे, लेकिन ऐसा कोई लकार होता है, ठीक है, और उसको क्या हो जाता है, जैसे वेद में उसको ड हो जाता है, तो अग्निमीडे, ठीक है ना, अग्निमीले, तो अग्निमीडे, ठीक है ना, तो इसमें डकार हो जाता है, तो उसी को जो है दुष्पृष्ट कहा जाता है, ठीक है, जो डकार हो जाता है। या जैसे आज करके आधुनिक उसमें आपने देखा होगा, जैसे जौ है तो उसके नीचे एक बिंदी लग जाती है, ठीक है, तो ये इसी को दुष्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। तो अब आपके कितने हो गए, 63 हो गए। और लिरकारो प्लुता एवसा, और लिरकार एक प्लुत लिरकार को जोड़ने पर कितने हो गए, 64 हो गए, ठीक है। तो ये टोटल वर्ण है, आपको ध्यान रखना है, टोटल जो वर्णों की संख्या है 63 64 वर्णाः शंभु मते मतः, ध्यान रखिएगा। तो अनुस्वारो विसर्गश्च कप्पो चापि पराश्रितो दुष्पृष्टो चापि विज्ञेयो लृकारो प्लुत एव स, ठीक है, अर्थात एक दुष्पृष्ट वर्ण होता है, एक लृकार प्लुत भी होता है। तो कहीं कहीं इसको मानते हैं, यानी शंभु के मत में कहीं लृकार माना भी जाता है तो कहीं नहीं माना जाता। तो यदि आप लृकार प्लुत लृकार को भी जोड़ेंगे तो तब तो 64 हो जाएंगे, और अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो तब 63 हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया 63 64 वर्णा शंभु मते मता। तो एक बार ध्यान दीजिए, पुनः
21 स्वर हैं। 21 स्वर कौन है? तो आ ई उ, ठीक है ना, ये 4 हो गए। इनके 3 भेद हो गए, यानी ह्रस्व दीर्घ पुलुत। तो ह्रस्व दीर्घ पुलुत होने से इनके 3 भेद हो गए, तो 4 3 12 ये हो गए, ठीक है। और ए ओ आई ओ के जो हैं 2 भेद हो गए, तो 4 दूनी 8 और 12 8 16। और आपके उसके बाद लकार हो गया। और तो ये टोटल जो वर्ण हो रहे हैं 16 17। उसके बाद आपका अनुस्वार विसर्ग, तो ये अलग हो गया। तो इसमें आपको इनका ध्यान रखना है, जो स्वरा विंशति रेखश्च, जो 21 स्वर हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अच्छे ढंग से, जो 21 स्वर हैं। तो ये हो गए आपके 21 टोटल स्वर। और अनुस्वार विसर्ग ये सारे जोड़ के आपके टोटल हो गए 63। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो एक एक पंक्ति है इसको ध्यान रखिएगा। तो अनुस्वार और विसर्ग हो गया, क प हो गया, यानी उपदमानी या जो जीवा मूल्य क हो गया, उपदमानी या प हो गया, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देखते रहेगा, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए हम जो है उस तरीके से आपको नहीं बता पा रहे हैं। अब देखिए ये सारे वर्णों का क्रम बताया, 5 श्लोक तक तो वर्ण बताए इन्होंने, ठीक है। वर्ण कितने हैं और कौन कौन से वर्ण हैं, ठीक है ना। अब अगला देखिए 6वां श्लोक देखिए, इसमें कहते हैं आत्मा बुद्ध्यासम। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो वर्णों के विषय में तो बता दिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। यानी हम जब बोलते हैं तो आवाज हमारे कैसे निकलती है, आप सभी लोग जो भी कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, वो आवाज कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसकी प्रक्रिया क्या है। यानी जैसे आप कुछ भी बोलते होंगे तो उसके पीछे बहुत सारे आपके मशीन काम करते हैं, ठीक है। पहले आपके हृदय में एक विचार आता होगा, ठीक है, तो बहुत सारी पीछे उसका बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। तो उसी चीज को बता रहे हैं, कह रहे हैं आत्मा बुद्धिया समेत्यर्था, ठीक है। अर्थात आत्मा जो है वह बुद्धि के साथ युक्त होकर के, यानी बुद्धि के साथ मिलकर के अर्थों को समेटती है, ठीक है। अर्थात जो आत्मा है हमारी, वह हमारी बुद्धि के साथ, यानी बुद्धि के द्वारा अर्थों को क्या करती है, समेटती है, अर्थों को बाहर प्रकट करती है, समेती अर्थात ले जाती है, ठीक है। और वह जब बुद्धि को ले जाती है, यानी बुद्धि के साथ जब अर्थ, हम हमारे मन में कोई अर्थ उत्पन्न होता है, ठीक है, तो ये देखिए हम कैसे बोलते हैं, हमारी जो आवाज़ आ रही है, तो इसका प्रोसेस क्या है पीछे वो सारा बता रहे हैं। तो पहले आत्मा के द्वारा आत्मा क्या करती है, बुद्धि को प्रेरित करती है, ठीक है। उसके बाद बुद्धि, जब बुद्धि प्रेरित हो जाती है तो बुद्धि क्या करती है, तब उसके बाद आत्मा बुद्धि को समेत्यर्था, समेती यानी ले जाती है। उसके बाद अर्थों को प्रकट करते हुए मनोयुक्ते विवक्षा, यानी जो कुछ भी विवक्षा है, जो कुछ भी कहना चाहती है वह आत्मा, वो मन को क्या करती है, जोड़ लेती है, ठीक है। अब हमारा मन भी जुड़ गया है, पहले बुद्धि को जो है, बुद्धि में कोई विचार आया, फिर उसको बुद्धि से युक्त होकर के आत्मा ने क्या किया, मन को जोड़ दिया, ठीक है, कुछ भी कहना चाहा। तो उसके बाद मनः कायाग्नि आहंति सप्रेरयते मारुतम। तो इस प्रकार से हमारे जो वाणी निकल रहे हैं, हमारे जो वर्ण निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है इस श्लोक में बताते हैं। तो उसके बाद मन क्या करता है, तो मनः कायाग्निम आहंति, मन क्या करता है, जो हमारे शरीर की जो हृदय में जो जठर जो वायु होती है, जो कायाग्नि होती है शरीर में, अंतःकरण में, तो उस कायाग्नि को क्या करता है, आहंति। आहंति का मतलब है जो कायाग्नि, हमारे शरीर में जो वायु है, ठीक है ना, हृदय प्राण जो वायु है, ऐसी वायु को मन क्या करता है, आहंति अर्थात धक्का मारता है, ठीक है ना, या उसको प्रेरित करता है, ठीक है। उस कायाग्नि प्राणवायु को प्रेरित करता है, ठीक है। सब प्रेरेति मारुतम। और जब वह मन जो है उस ध्यान रखिएगा, जब वह मन उस कायाग्नि यानी उस प्राणवायु को उत्पन्न करता है, प्रेरित करता है, तो उसके बाद वह प्राणवायु मारुतम अर्थात अंत में वह जो कायाग्नि है, जो कायाग्नि अर्थात जो कायाग्नि जो शरीर में जो अग्नि है, वैश्वानर जो अंदर जो हमारे शरीर में जो कई प्रकार की अग्नियां हैं, तो जो काया की जो अग्नि है, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, मन उसको क्या करता है, उस पर आघात करता है। आहंति मतलब उसको जोड़ता है, उसको आघात करता है, ठीक है। उसके बाद वह अग्नि प्रेरयति मारुतम, उसके बाद वह अग्नि हमारे शरीर में जो वायु है, जो प्राण वायु है, उसको प्रेरित करता है। किसके लिए, तो कुछ बोलने के लिए, ठीक है। तो बोलने की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आत्मा बुद्धि के साथ जुड़ती है, फिर बुद्धि के साथ जुड़ने के बाद मन जुड़ता है, मनोयुक्ते विवक्षा, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, फिर मन जुड़ता है, फिर मन हमारे अंदर की अग्नि को उत्पन्न करता है, और अग्नि उसके बाद जो वायु होती है हमारे शरीर में, हृदय में जो वायु होती है, उस मारुत वायु को प्रेरित करता है। फिर उसके बाद भी देखिए एक वर्ण कैसे निकलता है, एक शब्द कैसे निकलता है, उसको बहुत अच्छे ढंग से आगे बता रहे हैं। तो आगे देखिए मारु
मारुतस्तूरसी चरण, ठीक है ना, मारुतस्तूरसी चरण, यहाँ पे मारुतस पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। अब यहीं तक बात खत्म नहीं होती, ठीक है ना। इस प्रकार से वायु उत्पन्न होती है, इस प्रकार से वर्ण उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, वर्ण कैसे निकलता है, वर्ण की पूरी प्रक्रिया क्या है, उसके विषय में 2-3 श्लोक हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं उसके बाद जब मारुत यानी वो जो हृदय में जो वायु है जब वो उत्पन्न हो गई है, ठीक है, नेटवर्क है, तो उसके बाद क्या करता है, जो मारुत वायु है, जो हृदय में जो वायु है, वह उरसी चरण यानी वह हृदय में विचरण करती हुई, ठीक है ना, हृदय में विचरण करती हुई क्या करती है, मंद स्वर को उत्पन्न करती है। आती उसके बाद जब वो वायु उत्पन्न हो जाती है हृदय में, तो उसके बाद एक मंद स्वर उत्पन्न होता है हृदय में, ठीक है। और प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रमाश्रितम, और वह स्वर जो उत्पन्न होता है मंद स्वर, ठीक है, मंद स्वर जो उत्पन्न होता है वह कैसा होता है, प्रातः सवन के योग्य होता है। प्रातः सवन का मतलब है जो प्रातःकालीन जो पूजन होता है, जो प्रातःकालीन जो अर्चन होता है, वंदना होती है, जो अर्चना होती है, ठीक है, तो उसके योग्य होता है। और गायत्री आश्रित होता है, यानी जो हमारे शरीर में सबसे पहले जो हृदय में जो वायु उत्पन्न होती है, जब हम कुछ भी बोलना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया है। आप ऐसा मत समझिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हो डायरेक्ट निकल रहा है, उसके पहले आत्मा, देखिए हमारे आत्मा बुद्धि को बता रही है, बुद्धि मन को बता रहा है, फिर मन बताने के बाद मन जब उसको देख रहा है तो मन काय अग्नि हमारे शरीर में अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है, अग्नि पर आघात कर रहा है। उसके बाद मारुत यानी हमारे शरीर में हृदय से वायु निकल रही है, ठीक है, और वायु के बाद जो है वह वायु क्या कर रही है, एक मंद स्वर हमारे हृदय में क्या कर रही है, उत्पन्न कर रही है, ठीक है। वह स्वर कैसा, तो गायत्री छंद से युक्त है वह स्वर, ध्यान रखिएगा। प्रातः सवन यानी प्रातःकालीन जो है वंदनीय वह स्वर है। आगे कहते हैं कंठे माध्यम दिन युगम मध्यमम त्रैष्ठो भानुगम। तो अभी भी जो है हमारे मुंह से शब्द नहीं निकला, ठीक है, अभी ये सब कुछ अंदर प्रक्रिया हो रही है। शब्द निकलने की प्रोसेस कितनी लंबी है तो देखिए, अभी क्या हो रहा है, कंठे माध्यम दिन युगम मध्यमम त्रैष्ठो भानुगम, ठीक है। उसके बाद कंठ में माध्यम दिन युगम मध्यमम त्रैष्ठो भानुगम। अब क्या हो रहा है, कंठे अभी तक तो हृदय में जो वायु थी वह जो हृदय में विचरण करती हुई मंद स्वर को उत्पन्न करती है। अब कंठ में जो माध्यम दिन युगम, अब कंठ में ये वायु हृदय से उठ करके कंठ में चली जाती है, ठीक है। अब हृदय से उठती हुई गायत्री छंद में अब ये कंठ में जाएगी, तो कंठ में जाने पर ये मध्यम स्वर को उत्पन्न करती है, ठीक है। और कैसी होती, तो बोले माध्यम दिन युगम यानी मध्य दिन में इसका गान किया जाता है त्रिष्टुप छंद में, ठीक है, यानी मध्यम दिन जो मध्य दिन में इसका गान किया जाता है त्रिष्टुप छंद में। तो ऐसी जो अभी देखिए वर्ण उत्पत्ति कैसे होती है इसके विषय में बताते हैं। तो कंठे माध्यम दिन युगम अर्थात कंठ में माध्यम दिन युग वाली जो ये मध्यम त्रैष्टुप अर्थात त्रिष्टुप छंद वाली जो वायु है वह उत्पन्न होती है। उसके बाद कह रहे हैं तारम तारतीय सवरम शीर्षण्यम जागतानुगम। उसके बाद लास्ट में हमारे मुख से वर्ण कैसे निकलता है, तो उसके बाद कह रहे हैं तारम तारतीय सवनम। उसके बाद तार सप्तक जो तार वर्ण होता है, तब उसके बाद तीव्र वाला वर्ण निकलता है, वो कैसा होता है, तो तारतीय सवनम अर्थात तारतीय मतलब तृतीय जो क्षण है अर्थात संध्याकालीन जो शाम का टाइम है तृतीय क्षण, वह तृतीय शाम के टाइम पर गान करने योग्य जगती छंद में वह कैसा होता है, शीर्षण्यम, ठीक है, वह शीर्ष यानी सिर के सिर पर स्थित हो जाता है यानी सिर पर जाता है। तो पहला जो है हृदय में जाता है, ठीक है ना, यानी उरसी, दूसरा जो है कंठ में, उसके बाद कंठ में जाता है तो उसके बाद सर पर टकराता है, ठीक है ना, सर पे जाता है। तार सप्तक वाली जो आवाज होती है, तार सप्तक का जो वर्ण होता है, इसके बाद कैसे जो है वर्ण की उत्पत्ति होती है हमारे मुख से, कैसा वर्ण, तो उसके बाद देखिए किस प्रकार से फिर आगे वो निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सो दीर्णो, अब आगे कह रहे हैं, आगे कहते हैं ऋषि पिंगलाचार्य कह रहे हैं कि सो दीर्णो हो मूर्धन्य भी हतो वक्रम आपाद्य मारुतः, ठीक है, सो दीर्णो मूर्धन्य भी हतो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सो दीर्णो मूर्धनि अभिहतो अर्थात वह जो उदीर्ण का मतलब जो वहाँ हृदय से जो है कंठ में आया, कंठ से सिर पर टकराया, तो ऐसा जो उदीर्ण वह जो वर्ण है, वह जो शब्द है, उसके बाद वो क्या होता है, मूर्धनी अर्थात सर पर अभिहत अर्थात टकरा करके गिर जाता है। कहाँ गिरता है, तो बोले वक्रम अर्थात मुख में, आपाद्य मारुतः, ठीक है। वो क्या करता है, मुख में गिर करके नीचे जब मुख में गिरता है, ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि वह जो है नीचे मुख में गिर जाता है और मुख में गिरने के बाद वह मारुतः अर्थात वह वायु को प्राप्त होता है, ठीक है ना, अर्थात वह प्राणवायु जो ऊर्ध्व
अभिहत, मूर्धनी का मतलब जो ऊपर उदीर्ण हो रखी है जो वायु, यानी जो सर तक पहुंच गई है, उसके बाद वह क्या होता है, अभिहतो वक्रम आपाद्य मारुतः, उसके बाद वो वक्रम अर्थात मुख को, आपाद्य अर्थात गिर जाती है, ऐसी वह वायु होती है। तो इन 3-4 श्लोकों में ऐसा बताया गया कि जो वर्ण की प्रक्रिया है वो कैसे निकलता है, वर्ण कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसके बाद जब यह सब कुछ होता है तब वह मारुत क्या होता है, मुख में निकलता है, ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। और उसके बाद वर्णान जनयति एतेषां विभागपन, उसके बाद वर्णों की उत्पत्ति होती है, वर्णान जनयति, उसके बाद वर्णों की उत्पत्ति होती है। और ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोले 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्णों की कितने प्रकार के बताएं, अब वर्णों के 5 प्रकार बताएं, पंचधा स्मृता, ये 5 प्रकार के वर्ण हैं। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार के वर्ण हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए। तो ये कुछ यहाँ पर वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है, पहले वह हृदय में रहता है, फिर वह जो कंठ में जाता है, फिर वह सिर पे जाता है, फिर सिर पे टकराने के बाद वह जो है मुख में गिरता है, मुख में गिरने के बाद वर्णों को उत्पन्न करता है, और वर्णों को उत्पन्न करने के बाद ये वर्ण 5 भागों से विभक्त हो जाते हैं। अब ये 5 भाग क्या हैं, तो उनको देखिए। पहला कह रहे हैं स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानतः। पहला कह रहे हैं कि स्वरतः, ये 5 भेद कौन से हैं, तो स्वर भेद हैं, काल भेद है, स्थान भेद है, प्रयत्न भेद है, और आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अनुप्रदान का मतलब है बाह्य प्रयत्न और प्रयत्न का मतलब है आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि जो ये भेद हैं इसके, जो ये 5 प्रकार के जो वर्ण हैं, तो एक स्वर है, एक काल है, स्थान है, एक प्रयत्न है अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न, और एक बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अनुप्रदान का मतलब है बाह्य प्रयत्न। तो ध्यान रखिएगा ये सामान्य सा विषय, इतना हार्ड नहीं है। लौकिक छंद है तो लौकिक श्लोक आपको जो है सरलतापूर्वक समझ में आ रहे होंगे। तो ये 5 प्रकार के वर्णों का विभाग किया गया है। इति वर्ण विदा प्राहुर निपुणम तन्निबोधत, ठीक है। ऐसा वर्ण विदा अर्थात ऐसा जो प्राचीन परंपरा से पहले ही कहा कि शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात, अर्थात ये प्राचीन जो है परंपरा से चलती हुई है शिक्षा आ रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसा वर्ण को जानने वाले कहते हैं, यानी ऐसा जो है पाणिनि जैसे लोग कहते हैं कि स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न, दोनों प्रयत्नों से ये जो वर्ण है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऐसा वर्ण विदा अर्थात वर्ण को जानने वाले विद्वान लोग कहते हैं। तो ये जो है इति वर्ण विदा प्राहुर निपुणम तन्निबोधता, ध्यान रखिएगा, ऐसा वर्ण विदा अर्थात वर्ण को जानने वाले कहते हैं। तो इस प्रकार से निपुणम तन्निबोधता, तो आप सभी लोग उसको क्या करें, निपुणता पूर्वक समझिए, तन्निबोधता, ठीक है ना। तो स्वरतः कालतः, ये 5 प्रकार के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वर्णों का प्रकार, कितने प्रकार के हैं वर्ण, तो स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, और प्रयत्न दोनों प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। तो ये 10वां श्लोक हुआ। अगला श्लोक देखिए। अब कहते हैं, देखिए, तो अब देखिए, अभी स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से, ठीक है, ये 5 प्रकार के भेद बताए वर्णों के। अब एक एक भेद का जो है यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। अब देखिए, पहला, अब 11वें श्लोक में कहते हैं जो स्वर से जो 5 प्रकार की जो भेद बताए, पहला स्वर से बता रहे हैं कि स्वर से क्या है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रीयः, ठीक है ना। उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रीयः। अब जो स्वर वाला पहला वर्णों का भेद बताया, तो वो स्वर का भेद क्या है, तो बोले उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये इन भेदों से क्या है, स्वर से 3 प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है ना। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो ये पहला जो 5 प्रकार के भेद बताए उनमें पहला स्वर हो गया, स्वर का लक्षण और स्वर का वर्णन ये है, उदात्त और अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। ध्यान रखिए 3 प्रकार के स्वर होते हैं, आपने देखे होंगे वेद में भी होते हैं, लोक में भी होते हैं। तो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार के जो होते हैं, ठीक है, ये स्वर का हो गया। स्वर वर्णों का जो 5 प्रकार का क्रम है उसमें पहला स्वर हो गया। अब दूसरा देखिए, ह्रस्वो दीर्घः पुलुतः इति कालतो नियमाचि। अब जो काल से बताया, स्वर काल, ठीक है, आपने देखा होगा जो स्वर और काल जो बताया। तो अब बता रहे हैं कि ह्रस्व दीर्घ पुलुतः इति कालतो नियमाचि, ठीक है। अर्थात ह्रस्व दीर्घ पुलुतः, ह्रस्व और दीर्घ और पुलुत ये जो हो गए ये काल से हो गए, यानी इसमें क्या होता है, एक मात्रा, द्विमात्रा, तो ये काल का होता है। काल इसमें क्या होता है, थोड़ा एक में थोड़ा कम समय की अपेक्षा होती है, दूसरे में उससे ज़्यादा, दीर्घ में और ज़्यादा, ठीक है ना, और पुलुत में उससे भी ज़्यादा होती है ना। तो इसमें क्या है, काल का इसमें बहुत महत्व होता है, इसीलिए काल वर्ण का जो दूसरा क्रम है काल भेद, ठीक है ना। पहले स्वर भेद है, फिर काल भेद है, तो काल भेद दूसरा हो गया ह्रस्व और दीर्घ पुलुत, ठीक है। अगला देखिए,
अब यहाँ पर उदात्तानुदात्तश्च ये जो बताया स्वरितश्चेति स्वरास्त्रियाँ, तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि जो संगीत वाले होते हैं वो कह सकते हैं कि स्वर तो 7 हैं, ठीक है, षडज ऋषभ गांधार जो सा रे ग म प ध नि सा जो 7 स्वर हैं, तो जो संगीत वाले होते हैं वो कह सकते हैं कि 7 प्रकार के स्वर हैं। तो यहाँ पर हम जो है उदात्तानुदात्त 3 प्रकार की क्यों लें, तो उसी को कह रहे हैं कि उदात्त स्वर में ही जो है निषाद और गांधार यानी जो नी और ग है, जो संगीत में नी और ग होता है वह जो है उदात्त में क्या हो जाता है, अंतर्निहित हो जाता है। ऐसे ही अनुदात्ते ऋषभ दैवतो, अनुदात्त में क्या हो जाता है, ऋषभ और दैवत का समाहार किया जाता है। और कह रहे हैं स्वरिता प्रभवा हेते षडज मध्यम पंचम, और जो षडज मध्यम पंचम ये संगीत के जो स्वर हैं 7 स्वर उनका वर्णन बता रहे हैं कि उदात्त में गांधार और निषाद आते हैं यानी नी और ग, और अनुदात्त में ऋषभ दैवत, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। और स्वरिता प्रभवा हेते षडज मध्यम पंचम, और स्वरित में क्या आते हैं तो बोले षडज मध्यम पंचम, ये सभी के सब स्वरित के अंतर्गत आते हैं। तो ये उनका भेद बता रहे हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, पहला बताया काल भेद, ठीक है, पहला स्वर भेद बताया, फिर काल भेद बताया, अब उसके बाद स्थान भेद को बता रहे हैं, ठीक है। वर्णों के 5 प्रकार के भेद बताए, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानतः, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के जो भेद बताए हैं उन्हीं को पहला स्वर बताया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला स्वर बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए पहले यहाँ पर स्वर बताया, उसके बाद अब जो है स्वरों के बारे में बताया कि उदात्त में ही जो है निषाद गांधार आ जाते हैं, अनुदात्त में ऋषभ दैवत आ जाते हैं, और षडज मध्यम पंचमा स्वरित में आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं जो स्थान, जो तीसरा भेद है वर्णों का स्थान भेद, उसके बारे में बता रहे हैं कि स्थान 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा, कि वर्णों के 8 प्रकार के स्थान होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं तो बोले उरः कंठः शिरस्तथा, उर, कंठ और सिर, ये 3 प्रकार के वर्णों के अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, ठीक है ना। ध्यान रखिए वर्णों के जो हैं 8 प्रकार के स्थान होते हैं, ध्यान रखिए। तो पहला है उर, दूसरा है कंठ, तीसरा है सिर, चौथा है जिह्वामूल, 5वां है दंत, और उसके बाद नासिका, ओष्ठ और तालुचा, ठीक है। ये 8 प्रकार के स्थान हैं, तो इनको क्रम से याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है स्थान कितने हैं, तो 8 प्रकार के स्थान हैं, जो कि वर्ण का एक प्रकार का भेद है, ठीक है ना, तीसरा भेद है। तो 8 प्रकार के स्थान कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, जो व्याकरण लघु सिद्धांत में या व्याकरण सिद्धांत में आपने पाणिनि के अनुसार पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 8 प्रकार के स्थान हैं, वो कौन कौन से तो बोले एक तो उरा है, ये उरा व्याकरण में नहीं है, यानी पाणिनि के अनुसार उरा नहीं है पाणिनि के उसमें, लेकिन यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा में उरा का भी ग्रहण किया गया है। फिर कंठ है, फिर सिर है, और फिर जिह्वा मूल है, फिर दंत है, फिर नासिका है, फिर ओष्ठ है, और फिर तालु है। टोटल हो गए 8, ठीक है। तो ये 8 स्थान हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठश्च नाष्टिकोष्ठौ च तालु च, ठीक है ना। ये 8 प्रकार के स्थान हैं। अब आगे देखिए, ये सब कुछ बताया। अब यहाँ पर जो है प्रसंग वशाद ये जो है थोड़ा प्रसंग से बाहर जो है यहाँ पर कह रहे हैं विसर्ग के बारे में बता रहे हैं। अभी जो है स्थान जो है आपने देखा होगा, स्वर के बारे में बताया, उसके बाद काल के बारे में बताया, उसके बाद स्थान के बारे में बताया, ठीक है। अब आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये 5 प्रकार के भेद हैं वर्णों के, तो उन्हीं को बता रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा विसर्ग की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विसर्ग आपने देखा होगा, कहीं पे विसर्ग को ओ हो जाता है, कहीं पर विसर्ग का विसर्ग हो जाता है, कहीं पर विसर्ग को स हो जाता है, कहीं पर श हो जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे प्रकार के स श आदि हो जाते हैं, कहीं पर श हो जाता है, ठीक है। तो उसी के विषय में आप आगे कह रहे हैं कि देखिए ओ भावश्च विवृत्तिश्च शशा रेफ एव च जिह्वामूलम उपद्मा च गतिरष्ट विधोस्मणः। यहाँ पर कहते हैं कि ओ भावश्च विवृत्तिश्च, जो विसर्ग होता है उसकी 8 प्रकार की गतियां हो। ओ भावश्च विवृत्तिश्च शशा रेफ एव च, जो विसर्ग की 8 प्रकार की गतियां हैं। एक तो ओ, ठीक है ना, कहीं पर आपने देखा होगा विसर्ग को ओ हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए शिव पर विसर्ग ठीक है हो गया ओ हो गया, ठीक है। कहीं पर विसर्ग को क्या हो जाता है विवृत्ति, अर्थात विसर्ग ही रहता है, ठीक है ना, ऐसा विसर्ग आपने देखा होगा, विवृत्ति हो जाती है, ठीक है। कहीं पर विसर्ग को श हो जाता है, ये वाला स, ठीक है। कहीं पर विसर्ग को ये वाला स हो जाता है, कहीं पर विसर्ग को ये वाला स हो जाता है, 3 प्रकार के स हो जाते हैं। कहीं पर विसर्ग को रेफ हो जाता है, कहीं पर विसर्ग को
जिह्वामूल हो जाता है। जिह्वामूल अर्थात क से पहले जो आपने ऐसा देखा होगा ये जिह्वामूल हो जाता है, ठीक है। और कहीं पर विसर्ग को उपदमा अर्थात प से पहले आपने जो उपदमान ये का चिन्ह देखा होगा ऐसा हो जाता है। तो ये 8 प्रकार की उपसर्ग की गतियां हैं, सॉरी विसर्ग की गतियां, तो आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि ओ भावश्च विवृत्तिश्च शशा रेफ इव च जिह्वामूलम उपदमा च गतिरष्ट विधोस्मण, ये 8 प्रकार की गतियां हैं उपसर्ग की विसर्ग की। तो ये जो है पिंगलाचार्य या जिसने यह पाणिनीय शिक्षा लिखी है वह बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पर कह रहे हैं कि ययो भाव प्रसम उकारादि परम पदम, ठीक है, स्वरांतम तादृशम विद्यात अन्यद व्यक्तम ऊष्मणः। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए अभी इन्होंने कहा कि उपसर्ग की 8 गतियां होती हैं। अब कह रहे हैं कहीं कहीं पर आपने देखा होगा जैसे गंगोदकम, ठीक है। अब सपोज ये गंगोदकम है तो यहाँ पर भी ओ हो रखा है गंगो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये विसर्ग है, तो इसी के विषय में बता रहे हैं कि आपको कहीं संदेह ना हो जाए कि जहाँ जहाँ ओ है तो वो उसका मतलब यह है कि विसर्ग ही है, ऐसा आपको कहीं संदेह ना हो जाए, उसके विषय में बता रहे हैं कि ययो भाव प्रसम उकार आदि परम पदम, ठीक है। अगर आप कहीं पर ओ देखते हैं, ठीक है, और यदि उससे परे में उकार है, जैसे गंगा प्लस उदक है, ठीक है ना, गंगा प्लस उदक, ठीक है ना। तो गंगा प्लस उदक में जब आपने देखा होगा गंगा के बाद क्या है, उदक शब्द है, ठीक है ना, गंगा के बाद उदक शब्द है, ठीक है। तो गंगा प्लस जो ये ऊ है, अगर ऊ पर में है और यहाँ पर जब बाद में संधि होती है तो गंगो हो जाता है, ठीक है, गंगो, ठीक है। तो गंगो होने पर गंगो ओ हो गया है। तो किसी के मन में संदेह हो सकता है कि गंगो जो ये है, गंगो क्या है, विसर्ग है, ठीक है। तो उस विसर्ग ये विसर्ग है या नहीं है, ऐसे संदेह की निवृत्ति के लिए यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि यदि उससे परे उकार है, ठीक है, या उकार आदि पर में है, ठीक है, उकार आदि यदि उसमें परे है तो उसको क्या जानना चाहिए, वो स्वरांतम तादृशम विद्यात, उसको स्वर जानना चाहिए। अर्थात उसको विसर्ग मत जानिएगा, उसको संधि जानिएगा, उसे स्वर जानिएगा, ठीक है ना। जैसे गंगा उदक में उदाहरण आपको दिख रहा है, तो गंगो जब इसको हो जाता है तो किसी के मन में ऐसा संदेह ना हो कि गंगो में जो ओकार है वह विसर्ग ही है या नहीं है, ऐसा किसी के मन में संदेह ना हो। तो कह रहे हैं यदि उससे पर में यानी गंगा के बाद में जो उकार है, यदि उकार स्वर है तो उसको स्वर ही जानना चाहिए, विसर्ग मत समझिएगा आप, ठीक है ना, कि विसर्ग का ओकार हो गया, ठीक है। और उससे अतिरिक्त जो है उसको आप विसर्ग समझिए। कह रहे हैं कि अन्यद अव्यक्तम ऊष्मणः, जो अन्य जगह जो कहा गया है वह ऊष्मणः का मतलब है विसर्ग है, ठीक है ना। ऊष्म शब्द का अर्थ होता है विसर्ग है। तो ध्यान रखिएगा विसर्ग की 8 प्रकार की गतियां होती हैं। इस श्लोक में थोड़ा सा उन्होंने ये बताया कि कहीं आपको डाउट ना हो जाए कि ओकार से आप विसर्ग को ही मत समझिए, कहीं पर यदि ओकार से परे उकार है तो वहां पर आप जो है उसको स्वरांत समझिए, ना कि विसर्ग, ठीक है। आगे श्लोक में देखिए, अगले श्लोक में कहते हैं हकारम पंचमेर युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम औरस्यम तम विजानीयात कंठ्यम आहुर संयुतम। तो देखिए अब हम जो है हकार यहाँ पर कह रहे हैं हकारम पंचमेर युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम औरस्यम तम विजानीयात कंठ्यम आहुर संयुतम, ठीक है। कह रहे हैं जो हकार जो वर्ण है, ठीक है, यदि हकार का म के साथ, पंचमेर का मतलब है पंचम वर्ण के साथ, पंचम वर्ण कौन होते हैं, यमंगणनम पंचम होता है, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यदि हकार का पंचम वर्ण के साथ संयोग है तो उसको जो है औरस्यम अर्थात उरस्थानीय जानना चाहिए, ठीक है। जो उर आदि जो 8 स्थान है, उर कंठ शिर, ठीक है, उन स्थानों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हकार का यदि पंचम वर्ण के साथ संयोग है तो उसको उरस्थानीय जानना चाहिए, अथवा अंतस्थ वर्णों के साथ। अंतस्थ कौन हो गए, य वाला जो ये अंतस्थ वर्ण है। तो उदाहरण के लिए जैसे ब्रह्मा है, ठीक है, तो ब्रह्मा में ह के साथ म जुड़ा हुआ है, तो ये ह म जो जुड़ा हुआ है इसको उरस्थानीय कहते हैं, ठीक है ना। यानी इसकी पाणिनीय शिक्षा में अलग से गणना की गई उरस्थान की। तो इसका स्थान कौन सा है, उरस्थान है, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा में ह के साथ म पंचम वर्ण जुड़ा हुआ है तो इसको उरस्थानीय कहेंगे। ऐसे ही यदि जैसे हृदा में क्या जुड़ा हुआ है, अंतस्थ वर्ण जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यानी हृदा में ह के साथ र जुड़ा हुआ है, र क्या है, अंतस्थ है, यणोन्तस्थ, ठीक है।
तो अंतस्थ होने के कारण इसका जो स्थान है औरस्यम यानी उरस्थान है। ऐसे ही यदि केवल ह ही ह है, ठीक है, यानी ह के साथ यदि र नहीं है या मकार आदि वर्ण नहीं है, ठीक है ना, मकार आदि पंचम वर्ण नहीं है, तो ऐसे हकार को कंठव्य जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अकुह विसर्जनीयनम कंठ आपने पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार ऐसा हकार क्या हो जाएगा, कंठव्य हो जाएगा। यह इसमें कह रहे हैं कि जो कंठ और उरस स्थानीय जो वर्ण होते हैं कौन से होते हैं, तो बोले हकारा पंचम वर्ण के साथ यदि हकार का मेल हो जाए तो वह क्या होता है, उरस्थानीय होता है, अथवा अंतस्थ वर्णों के साथ हकार का मेल हो जाए, ठीक है। आगे कहते हैं कंठ वर्ण किसे कहते हैं, तो कंठ के बारे में कह रहे हैं कि अ और ह, ठीक है ना, अ और ह ये दोनों कंठ कहे जाते हैं, अ हो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंठ्या वहो, ठीक है, कंठ्या वहो इचु यशास तालव्या ओष्ठ जावपु। कंठ्या वहो अर्थात अ और हकार को कंठ कहते हैं, कंठ इनकी संज्ञा है, कंठ से उत्पन्न होते हैं। और इचु यसा नाम तालु, ये तो व्याकरण में भी है, लघु सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा। ई और च वर्ग और य और श इनका स्थान क्या है, तो तालव्य स्थान है, तालव्य तालु से उत्पन्न होते हैं। और उपू पद्मानियानम ओष्ठो व्याकरण में प्रसिद्ध है, तो ओष्ठ से उपू पद्मानियानम यानी उ और प वर्ग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ओष्ठ से होती है, ठीक है, यानी होठों से होती है, जो हमारे होठ हैं, आपके होठ हैं, उनसे उ और पावर्ग की उत्पत्ति होती है। सुर मूर्धन्या ऋटुरषा दंत्या, ध्यान रखिएगा, मैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुर मूर्धन्या ऋटुरषा, मूर्धन्य किसे कहते हैं, तो बोले ऋटुरषाणाम मूर्धा, री ट वर्ग र और श, ठीक है, ये चारों क्या है, और मूर्धन्य वर्ण है, ट वर्ग को लेकर के ये चारों क्या है, मूर्धन्य वर्ण है, इनकी मूर्धन्य संज्ञा मूर्धा से ये उत्पन्न होते हैं। और दंत्या लिर्तुलसा स्मृता, और दंत्य कौन होते हैं, तो बोले लिर्तुलसा नाम, लृ और त वर्ग और ल और स, ये सभी क्या होते हैं, दंत्य वर्ण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे ये देखिए वर्णों का स्थान बता रहे हैं कि कंठ किसे, कंठव्य वर्ण कौन होते हैं, तालव्य वर्ण कौन होते हैं, मूर्धन्य कौन होते हैं, ठीक है, दंत्य वर्ण कौन होते हैं, ठीक है, ये सारा उनके स्थान बता रहे हैं। आगे देखिए जिह्वा मूले तु कुहु प्रोक्तः, अब जिह्वा मूल्य कौन है, तो कह रहे हैं जिह्वा मूले तो कुहु प्रोक्तः, अर्थात जो जिह्वा मूले जिह्वा मूला जो स्थान है, जो अष्ट स्थान बताए उनमें से जो क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग का स्थान क्या है, तो जिह्वा मूल है, ठीक है, क वर्ग का स्थान क्या है, जिह्वा मूल, यानी क ख ग घ, जो ये क वर्ग है इसका स्थान है जिह्वा मूल, ध्यान रखिएगा। और आपको विशेष ध्यान रखना है, जिह्वा मूल का क वर्ग है। प्रोक्तः अंत्योष्ठः, अंत्योष्ठ वह स्मृतो बुधे, ठीक है, और आगे कह रहे हैं अंत्योष्ठो वह स्मृतो बुधे, कि जिह्वा मूल जो है जिह्वा मूल जो है, जिह्वा मूल जो स्थान है वह किसका है, तो क वर्ग का है, ठीक है, और अंत्योष्ठो वह स्मृतो बुधे, तो यहाँ पर जिह्वा मूले तु कह प्रोक्तः, ध्यान रखिएगा, जिह्वा मूले तु कुप्रोक्तः, कह रहे हैं कि क वर्ग का उच्चारण क्या है, जिह्वा मूल्य है, व दंत्योष्ठो वह स्मृतो बुधे, और वकार जो है वर्ण उसका उच्चारण क्या है, दंत्योष्ठ, ठीक है, दंत और उष्ठ से वकार का उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा अच्छे ढंग से। जिह्वा मूले तु कह प्रोक्तः अर्थात क वर्ग जो समस्त क ख ग घ, जो ये क वर्ग है इसका उच्चारण जिह्वा मूल से होता है। दंत्योष्ठ से वकार का उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा, वकार का उच्चारण दंत्योष्ठ से होता है, वकार से दंतोष्ठम, आपने व्याकरण में भी पढ़ा होगा। और ए आई तु कंठ तालव्या, ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु से होता है। और ओ दो तु कंठोष्ठ जो स्मृतो, और ओ आउ का कंठोष्ठ से क्या होता है, उच्चारण होता है। ए दे तु कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठ जो स्मृतो, तो ये उच्चारण स्थान है, आपको ध्यान रखना है अच्छे ढंग से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखिएगा कि किसका स्थान कौन सा है, किसका कौन सा है। आगे आज की कक्षा यहीं पर विराम देते हैं, धन्यवाद।